स्पाई यूनिवर्स एक ऐसा यूनिवर्स जो बॉलीवुड की आखिरी उम्मीद है, जिसने एसआरके का कमबैक करवाया और ऑडियंस ने भी इसे सच्चे दिल से अपनाया है और इसका फ्यूचर कुछ सालों बाद ऐसा होने वाला है। सॉरी, ये तो मैं हमारे फ्यूचर में आ गया। इसका फ्यूचर कुछ ऐसा होने वाला है ब्राइट, सिर्फ और सिर्फ टाइगर वर्सेस पठान तक, क्योंकि उसके बाद ऑडियंस को पता चल जाएगा। चूना लगा दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके कई सारे रीजंस है, बट उससे पहले एक वार्निंग कि भाई अपने हेडफोन्स पहन लो, क्योंकि वीडियो में गालियां होने वाली है। इस यूनिवर्स की अभी तक टोटल 5 मूवीज आई है और कुछ आने वाली है। तो सबसे पहले इसकी आई हुई 5 फिल्मों के बारे में बात करते हैं डिटेल से। सबसे पहले आती है एक था टाइगर। ये मूवी देखे हुए एक अरसा हो गया, पर मैं इस मूवी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मूवी काफी ज्यादा बढ़िया थी। लेकिन उस टाइम YRF का स्पाई यूनिवर्स अनाउंस नहीं हुआ था, यानी कि ये एक स्टैंड अलोन मूवी थी। सेकंड आती है टाइगर जिंदा है मूवी। ये मेरी मोस्ट फेवरेट मूवीज में से एक है। इस मूवी का एक्शन, बीजीएम, सॉन्ग, स्टोरी लाइन सब एक से बढ़कर एक थे। खास करके लास्ट में इसका इमोशनल क्लाइमेक्स और उसके बाद जो पार्ट 3 के लिए पोस्ट क्रेडिट सीन था, भाई सब देख के मजा आ गया था। और ऑडियंस ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई जब इसका पार्ट 3 आएगा तो भाई सब सच में तबाही होगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ सालों बाद पार्ट 3 आया और उसने फैंस की उम्मीदों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ओवरऑल ये मूवी सलमान खान की बेस्ट परफॉर्मेंस मूवी में से एक है, पर याद रखो उस टाइम भी स्पाई यूनिवर्स ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ था। इस लिस्ट की नंबर 3 पे आती है वॉर मूवी। एक परफेक्ट मूवी थी ये। इसका परफेक्ट माइंडसेट था और इसका जो क्लाइमेक्स था, जिसमें हमें टाइगर की मौत का पता चला था, भाई साहब मैं 1 महीने तक उसके मौत के गम को भुला नहीं पाया था। बट इसी मूवी से इस यूनिवर्स के होल्स बनना स्टार्ट हुए कि जिससे कोई भी आए और इसकी मार के जाए। इस मूवी का मेन फोकस था कि टाइगर वर्सेस ऋतिक, कौन इसमें हीरो है कौन इसमें विलन है। बट अगर सिंपल ऑडियंस से तुम ये सवाल करोगे तो ये इस मूवी को देखे बिना ही बता दे आराम से कि इसमें हीरो कौन है विलन कौन है। वो इसकी स्टोरी से नहीं, बल्कि एक फॉर्मूला होता है कि बड़ा स्टार हमेशा हीरो रहता है, छोटा स्टार हमेशा विलन रहता है। और जैसा हम सब जानते हैं ऋतिक रोशन टाइगर श्रॉफ से बड़ा एक्टर है, तो इसलिए उसका हीरो बनना तो ऑब्वियस है। अब ऑडियंस का दिल ये पहले से ही जानता है मूवी देखते टाइम कि भाई ऋतिक को कितना भी बुरा दिखा दूं वही मेन हीरो है, और टाइगर को कितना भी अच्छा दिखा दूं वही विलन है। और वही उनकी थ्योरी एंड में जाकर सच भी होती है, क्योंकि इसमें मेकर्स ने कुछ भी नया नहीं किया, बस पुरानी स्टोरी लाइन्स को बस लिपापोती करके हमें नया दिखा दिया। बट ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो हम इजीली इग्नोर भी कर सकते हैं। बट अब यहाँ से शुरू होती है मेन मिस्टेक्स इस यूनिवर्स की। तो तुम अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लो इस यूनिवर्स की 4th मूवी को राइड करने के लिए। हम बात करेंगे पठान मूवी की। ये मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई इसके एक्शंस के लिए और सबसे ज्यादा इसके सॉन्ग्स के लिए। झूमे मेरा सामान तेरी अम्मी जान देख मेरे पे आए। इस मूवी का एक्शन चाहे वो बस में हो, ट्रेन में हो, बर्फ में हो, स्काई में हो, हर जगह इसका एक्शन गजब का था। और खास करके सल्लू भाई का कैमियो, वो तो ऊपर से फायर था। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी का विलन, भाई साहब ये मेरा रोलेक्स के बाद 2nd फेवरेट विलन बन गया था। बट वहीं पे इस मूवी के 2 कैरेक्टर्स ने इस मूवी की स्टोरी को उसकी औकात दिखा दी। सबसे पहले आता है खुद पठान, जो एक देशभक्त है, पर जैसा कि हम सब जानते हैं इंडिया की हिफाजत ऐसे ही नहीं होती। हर रोज आर्मी वाले अपनी जान की बाजी लगाते हैं, कभी कभार उनको अपने परिवार का भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाके इंडिया की हिफाजत होती है। जैसा कि इस मूवी में जिम ने भी किया था, भले ही गलती से किया हो पर किया तो था। बट वहीं पे अपने पठान भैया, वो देश के लिए अपनी जान तो हंसते हंसते दे देंगे, बट अपनी गर्लफ्रेंड की जान ना 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 ना। उनको पता था कि उनकी प्यारी रूबीना एक पाकिस्तानी एजेंट है और उसके 90% चांसेस थे कि वो पठान का काटेगी, और उसने पठान को अपना प्लान भी बता दिया था। तो अब वो आराम से किसी और के साथ मिलके चोरी कर सकता था, लेकिन नहीं, उनको तो देश भी बचाना है, साथ ही साथ लड़की के सामने अपना रोला भी जमवाना है, क्योंकि मेरा सामान। बट जैसा कि तुम सब जानते हो, एक बार गुड्डू भैया ने कहा था 2 नाव पे चढ़ना यानी गांड फाड़ के मरना। बट पठान भैया नहीं माने और बाद में लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। पठान भैया को भी यही लगा था कि उनकी वाली भी टाइगर वाली की तरह अलग है, बट वो सच में उससे अलग ही निकली, और इसलिए टाइगर को खुद आना पड़ा इसको बचाने के लिए। टाइगर 3 में भी पठान फिर से गया टाइगर की नकल करने, लेकिन वहां पे जो इन दोनों की रेल लगी है क्या ही बताऊं। जहाँ पे उस मूवी के अंदर एक सीन था कि पठान और टाइगर दोनों आसमान से कूद रहे हैं और उनके पास सिर्फ एक ही पैराशूट है, तो पठान भैया ने रूबीना की खातिर टाइगर को वहां से धक्का दे दिया। लेरा लंडे के
बट जोक्स अपार्ट फिर से आते हैं स्टोरी पे, जहाँ पे अब पठान भी रूबीना से धोखा खाने के बाद शायद तक उस पर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बट अगेन जब रो ने रूबीना को गिरफ्तार कर लिया तब पठान भैया ने वहाँ धमाका करके रूबीना को फिर से बचा लिया, क्योंकि अब बात करते हैं इस मूवी के सेकंड कैरेक्टर यानी जिम की। ये एक परफेक्ट विलन था, सब चीज में बेस्ट था, एक नंबर का मास्टरमाइंड बंदा था, जिसका इंटेंशन इंडिया और पाकिस्तान की बर्बादी नहीं था बल्कि इंडिया को सबक सिखाना था, इंडियन आर्मी के हाथों उन्हीं के पैसेंजर्स को मरवाना। ये उसका एक मास्टर प्लान था। अब ऐसा मास्टरमाइंड विलन आगे क्या कुछ नहीं कर सकता था, बट मेकर्स ने उसे एक ओपन एंडिंग के साथ मार दिया कि आगे फायदे के अनुसार जब उनको जिम की जरूरत होगी तब वो जिम को जिंदा कर देंगे, बट अभी हम उसको मरा हुआ मानकर ही चलते हैं। अब इस पावरफुल विलन की डेथ कैसे हुई? बस एक तुक्के से। ये एक स्पाई जॉनर की मूवी है, उन्हें विलन को एक परफेक्ट डेथ देनी चाहिए थी। इस यूनिवर्स का मेन कॉम्पिटिटर अक्षय कुमार की वेलकम मूवी नहीं है कि तुक्के से हर चीज चलेगी। इनका मेन कॉम्पिटिटर टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल है। अब स्पाई जॉनर की मूवी होकर भी अगर तुम्हें अपने विलन को तुक्के से मारना पड़े तो भाई इस यूनिवर्स का नाम चेंज कर लो।